क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक सुप्त शक्ति है? इसे जागृत कर लेने से आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी हमारे शरीर में मौजूद वह ऊर्जा है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाती है। इसे जागृत करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो आपके भीतर छुपे ब्रह्मांडीय रहस्यों को खोल देती है। जागृत करने से पहले हम समझते हैं कि कुंडलिनी क्या है। कुंडलिनी को जीवन शक्ति कहा जाता है और कुंडलिनी का अर्थ है सर्प शक्ति। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होती है, जो कुंडली के आकार में लिपटी होती है, और इसे सांप की कुंडली की तरह दिखाया गया है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो यह धीरे धीरे हमारे शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों या चक्रों से होती हुई सिर के शीर्ष तक पहुंचती है। यह न केवल आपकी चेतना का विस्तार करती है, बल्कि आपके शरीर, मन और आत्मा को एक नई दिशा देती है। ये चक्र हमारे शरीर और मन के ऊर्जा केंद्र हैं। इससे आत्मज्ञान, ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुंडलिनी जागरण जीवन को गहराई से समझने और अनुभव करने का मार्ग खोलता है। यह हमें ब्रह्मांड और आत्मा के बीच के संबंध को महसूस कराता है। यह जागरण हमें अपने वास्तविक स्वभाव और जीवन के उद्देश्य का बोध कराता है। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से व्यक्ति को समाधि का अनुभव हो सकता है, जहां उसे अनंत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। भावनात्मक रूप से यह व्यक्ति को अपने भीतर के नकारात्मक भावों जैसे गुस्सा, ईर्ष्या और डर से मुक्ति दिलाता है। कुंडलिनी जागरण से व्यक्ति के भीतर प्रेम, सहानुभूति और करुणा जैसी सकारात्मक भावनाएं विकसित होती हैं। यह हमारे संबंधों को मजबूत और मधुर बनाने में मदद करता है। मानसिक स्तर पर कुंडलिनी जागरण अद्भुत बदलाव लाता है। यह हमारे मन को शांत और स्थिर बनाता है। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह तनाव, चिंता और अवसाद को दूर करने में भी मदद करता है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के दौरान मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुशहाली के हार्मोन सक्रिय होते हैं। इससे हार्मोनल संतुलन भी स्थापित होता है। कुंडलिनी ऊर्जा हमारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। विशेष रूप से यह रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को सशक्त बनाती है, क्योंकि कुंडलिनी का मार्ग इन्हीं के माध्यम से होता है। अब हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के कुछ सरल और प्रभावशाली तरीकों के बारे में। प्राणायाम और सांसों का महत्व। सांसें हमारी जीवन शक्ति है। सही सांस लेना कुंडलिनी को सक्रिय करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आसन और तैयारी। सुखासन या पद्मासन में बैठें और रीढ़ को सीधा रखें। आंखें बंद करें और शांति महसूस करें, और कपालभाति प्राणायाम करें इस प्रकार से। सांस छोड़ना। नाक से तीव्र गति से सांस बाहर निकालें, पेट को अंदर की ओर खींचते हुए। सांस लेना। सांस को स्वाभाविक रूप से अंदर आने दें। ध्यान रहे कि सिर्फ सांस छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार तीव्रता से करें, बिना रुकावट के। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करें इस प्रकार से। अपनी दाहिनी नाक से गहरी सांस लें, अपनी बाईं नाक से सांस छोड़ें। उसके बाद इस प्रक्रिया को उल्टा दोहराएं। इसका समय आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं। ध्यान। सुखासन या पद्मासन में बैठें, रीढ़ को सीधा रखें और शरीर को शिथिल करें। आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें, और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी और समान सांसें लें और प्रत्येक सांस के साथ शरीर को शिथिल होते हुए महसूस करें। एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है। अब ध्यान को अपनी रीढ़ की निचली ओर, मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। महसूस करें कि वहां एक हल्की ऊर्जा जागृत हो रही है, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे आप सांसें भरते हैं, उस ऊर्जा को सहस्रार चक्र, सिर के शीर्ष तक बढ़ते हुए महसूस करें। मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करें या केवल मौन में महसूस करें कि ऊर्जा आपकी रीढ़ से ऊपर तक बढ़ रही है। जब ऊर्जा सिर तक पहुंच जाए, कुछ क्षण के लिए उस ऊर्जा का अनुभव करें। फिर धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दें और सामान्य अवस्था में वापस आएं। कुछ सेकंड के लिए शांत बैठें और आंतरिक शांति का अनुभव करें।
यह क्रिया रोजाना कम से कम 10 मिनट करनी है और समय के साथ इसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं। योग और मुद्राएं। भुजंगासन, कोबरा पोज। प्रक्रिया: पेट के बल लेट जाएं, पैरों को एक साथ रखें, हाथों को कंधों के पास रखें, कोहनियाओं शरीर के पास रखें। धीरे धीरे अपने ऊपरी शरीर को हाथों की मदद से ऊपर उठाएं। सिर को पीछे की ओर झुकाकर गहरी सांस लें। इस अवस्था में 20 से 30 सेकंड तक रहें। फिर धीरे धीरे शरीर को नीचे लाएं और विश्राम करें। ज्ञान मुद्रा। प्रक्रिया: दोनों हाथों की अंगूठी और अंगुली की पहली अंगुली को मिलाएं। बाकी उंगलियां सीधी रखें। हाथों को घुटनों पर रखें और आंखें बंद करके शांति से बैठें। ध्यान को श्वास और ऊर्जा पर केंद्रित करें। यह प्रक्रिया रोजाना कम से कम 10 मिनट करें। मंत्र और ध्वनि का जप। आराम से सुखासन या पद्मासन में बैठें। रीढ़ को सीधा रखें, हाथों को घुटनों पर रखें और आंखें बंद करें। शांति से श्वास लें और शरीर को पूरी तरह से शिथिल करें। ध्यान को श्वास और ऊर्जा पर केंद्रित करें। ओम मंत्र का जप। अब मन में या स्वर में ओम जप करें। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते समय ओम की ध्वनि को धीरे धीरे उच्चारित करें। इस ध्वनि को महसूस करें जो आपके शरीर में गूंज रही है, जैसे यह आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत कर रही हो। ध्यान रखें कि ओम का उच्चारण गहरे और लंबी ध्वनि के रूप में हो, जिससे ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में महसूस हो। ध्वनि का जप। अब ओम को लगातार 10 से 12 बार पुनः जपें। प्रत्येक जप के साथ गहरी शांति और संतुलन का अनुभव करें। महसूस करें कि यह ध्वनि आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर रही है और कुंडलिनी को जागृत करने में मदद कर रही है। सात्विक आहार और शुद्ध जीवन शैली। शुद्ध और सात्विक आहार कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। हल्का और पोषण से भरपूर भोजन करें। मांसाहार और नकारात्मक चीजों से बचें। कुंडलिनी जागरण में सावधानियां और मिथक। कुंडलिनी जागरण में सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। किसी भी जल्दीबाजी से बचें। यह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। इसे जागृत करने के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। कई लोग इसे जादुई शक्ति समझते हैं, लेकिन यह आपके आत्मिक विकास का एक साधन है। प्रेरणा और आपकी अगली यात्रा। याद रखें, कुंडलिनी जागरण एक व्यक्तिगत यात्रा है। यह आपको आत्मज्ञान, शांति और असीम ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इसे नियमित अभ्यास और दृढ़ता के साथ अपनाएं। आपकी यह यात्रा न केवल आपको बदल देगी, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी सुंदर बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो वेदिली चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो में हम कुंडलिनी जागरण के गहरे रहस्यों पर चर्चा करेंगे। अपनी यात्रा को हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।